Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, एंड member of National Association of Special Educators, Rehab Professionals and Philanthropists, यानी कि नासेर इंडिया। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बधिरांधता के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जिसको हम लोग डेफ ब्लाइंडनेस कहते हैं। बधिरांधता का अर्थ, परिभाषाएं एवं उसके लक्षण कि बधिरांधता क्या है और ऐसे कौन कौन से महानुभाव एवं संगठन या ऐसे कौन कौन से स्कीम्स हैं जिन्होंने बधिरांधता के बारे में अपनी राय विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा इसके कौन कौन से लक्षण हैं इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग इमेज से ही देख पा रहे होंगे कि डेफ ब्लाइंडनेस का मतलब ही होता है कि जो बिल्कुल भी देख और सुन नहीं सकता है। तो इस टॉपिक से संबंधित यह पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए। साथ ही यदि चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए जिससे आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सके। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मौजूद हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बधिरांधता का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, यानी कि बधिरांधता के अर्थ के बारे में हम जानेंगे कि बधिरांधता क्या होती है। बधिरांधता इंद्रिय जनित दिव्यांगता है, यानी कि इंद्रिय जनित जो हमारी सेंस होती हैं, यानी कि जो सेंसरी डिसेबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनमें से जो हमारा कान और आंख में समस्या देखने को मिलती है तब हम कहते हैं कि उसे बधिरांधता है या कोई भी व्यक्ति बधिरांध हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 5 इंद्रियां होती हैं हर मनुष्य में, जो साइट यानी कि जो हमारा आई से रिलेटेड है, जो देखने से संबंधित है, और हियरिंग यानी कि सुनने से संबंधित है, स्मेल यानी कि सुगंध से संबंधित है, टेस्ट यानी कि स्वाद से संबंधित है, जो हमारा जीभ है, टंग है, और टच यानी कि जो स्पर्श से संबंधित है। तो इन 5 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां प्रभावित होती हैं और वो 2 इंद्रियां हैं हमारे कान एंड आंख, यानी कि ईयर एंड आई। इन दोनों के प्रभावित होने से जब किसी व्यक्ति को सुनने और देखने में प्रॉब्लम होती है तो उसे हम कहते हैं कि वह बधिरांधता है। यहीं से एक परिभाषा निकलती है कि बधिरांधता एक ऐसी दिव्यांगता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या बच्चे को श्रवण एवं दृष्टि में समस्या होती है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुनने में और देखने में समस्या है या प्रॉब्लम है तो उसे हम कहेंगे कि ये बधिरांध व्यक्ति है, यानी कि वो डेफ ब्लाइंड बच्चा है या पर्सन है। आप इनसे परिचित होंगे, हेलेन केलर, जो कि एक डेफ ब्लाइंड थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को असहाय असमर्थ नहीं समझा और आज भी जानी जाती हैं ये अपने नाम से, अपने काम से, जो इस क्षेत्र में इन्होंने बताया कि आखिर असमर्थता नाम की कोई चीज होती नहीं है अगर हम जो क्षमताएं बची हैं उनको पहचान लें तो।
इनके द्वारा कही गई कुछ बातों को हम जानते हैं। जैसे कि इनका कहना है कि आई एम ओनली वन बट स्टिल आई एम वन, यानी कि मैं केवल एक हूं लेकिन फिर भी मैं एक हूं। आई कैन नॉट डू एवरीथिंग बट स्टिल आई कैन डू समथिंग, यानी कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन फिर भी मैं कुछ तो कर सकती हूँ। आई विल नॉट रिफ्यूज टू डू समथिंग आई कैन डू, यानी कि मैं ऐसा कुछ करने से इनकार नहीं करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। यानी कि जो मैं कर सकती हूँ उसे क्यों इनकार करूं? जो हमारे पास क्षमता है, जो हमारी एबिलिटी है, हम कुछ तो कर ही सकते हैं। तो समाज को इन्होंने बताया कि बधिरांध व्यक्ति भी, बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन्होंने और भी कुछ बातें बताई। इनका कहना है कि द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट, यानी कि सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीजों को देखा नहीं जा सकता है, उन्हें या तो स्पर्श भी नहीं किया जा सकता है, उन्हें से दिल से महसूस किया जा सकता है। ये हेलन केलर का कहना है, क्योंकि ये खुद ही एक डेफ ब्लाइंड थी, देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। तो इन्होंने कहा कि हर चीज को महसूस भी किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, यानी कि जो आशावाद है वह क्या है? एक विश्वास है जो उपलब्धियों की ओर ले जाता है। तो इसलिए जो क्षमताएं हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए, उन पर हमें आशावादी होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इनके ये सारे विचार थे जो आज भी महत्वपूर्ण हैं। इससे संबंधित बहुत ही एक महत्वपूर्ण मूवी बनी है ब्लैक। अगर आप उसे देखेंगे तो अब बहुत ही एक्टिविटीज और वास्तव में किस तरीके की गतिविधियां होती हैं, आप वास्तविकता से परिचित हो पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं बधिरांधता की परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। ये महोदय हैं आलवेल, ग्राहम एंड गोएट्ज। 1994 में इन्होंने परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि बधिरांधता एक शिक्षार्थी के 2 से 3 प्रमुख संवेदनाओं, यानी कि इन्होंने 2 से 3 प्रमुख संवेदनाएं बताई, जैसे कि दृष्टि, श्रवण एवं गंध। जो हमारा देखने से संबंधित होता है, जो आई होती है, जो हमारा श्रवण से संबंध यानी कि हियरिंग से रिलेटेड है, एवं गंध जो हमारा स्मेल होता है, उसको प्रभावित करती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि वातावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए प्रभावी संवेदनाओं, यानी कि जो हमारा स्वाद है, क्योंकि स्वाद तो ले ही सकता है एक डेफ ब्लाइंड बच्चा, स्पर्श भी कर सकता है एवं गति भी कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर इन एक्टिविटी को करेगा तो वह सूचनाओं को कलेक्ट कर सकेगा। नेक्स्ट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई परिभाषा है 2004 में। उनका कहना है कि बधिरांधता का अर्थ है कि श्रवण एवं दृष्टि अक्षमता के एक साथ होने से, यानी कि जब एक हमारी जो श्रवण है यानी कि सुनने की क्षमता और एक दृष्टि यानी कि देखने की क्षमता, दोनों में कमी हो जाती है तो उसे बधिरांधता कहते हैं, जिससे ऐसी संप्रेषण तथा अन्य विकासात्मक एवं शैक्षिक जरूरतें गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं, जिससे उन्हें श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित बच्चों के विशेष शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से गंभीर हो जाती है। गंभीर का मतलब यहाँ पर सीवियरिटी से रिलेटेड है, जो कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर बच्चा स्वयं से किसी गतिविधि को नहीं कर पाते, वो दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं।
साथ ही जो इनकी देखने की क्षमता है और सुनने की क्षमता है, वह इतनी गंभीर हो जाती है कि बिल्कुल भी उनके साथ मेल-जोल नहीं खाता और गतिविधि बिल्कुल नहीं कर सकते। और समस्याएँ बढ़ जाती हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे वो उनके किसी भी क्षेत्र के विकासात्मक से हो, चाहे वो लर्निंग कुछ भी हो। आइए अब हम देखते हैं बधिरांधता के लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। यानी कि ऐसे कौन-कौन से लक्षण हैं, कौन-कौन से ऐसे विशेषताएँ हैं, जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि अगर ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति या बच्चे में दिखाई देते हैं, तो वह बधिरांधता की श्रेणी में आता है। जिनमें सबसे पहला है कि सेवादाता के साथ समायोजन करने में समस्या। सेवादाता का मतलब है जो उनको टीच करता है या जो उनको संवारता है या जो उनको एक संरक्षण का काम करता है, तो उनके साथ ये समायोजन नहीं कर पाते। उसका मुख्य कारण है क्योंकि जो सेवादाता होता है वो एक नॉर्मल होता है और पूरी तरीके से उनके साथ वो खुद भी नहीं फिट हो पाता है। और जो डेफ ब्लाइंड बच्चा होता है या व्यक्ति होता है, वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जिसके कारण वो बहुत सी ऐसी गतिविधियां जो एक सामान्य बच्चा कर सकता है, वो नहीं कर सकता। वो किसी भी आहट को सुन नहीं सकता, किसी भी वातावरण से पूरी तरीके से परिचित नहीं हो सकता, इसलिए वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो सेवादाता हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो परिवार हो या कोई भी हो। नेक्स्ट है खड़े होने एवं चलने में असुरक्षित महसूस करना। खड़े होने में ये इसलिए असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि सुन और देख नहीं सकते, जिससे इनको किसी भी प्रकार की आवाज नहीं सुनाई देती और न ही वातावरण से परिचित होते हैं। तो इसलिए इनको खड़े होने और चलने में ही असुरक्षित महसूस करते हैं। खासकर जब ये बैठे होते हैं तो ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर इधर-उधर जा नहीं सकते और एक जगह बैठने पर ये सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि एक जगह बैठे हैं तो यहाँ पर शायद कोई खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट है दूसरों के साथ अर्थपूर्ण ढंग से संप्रेषण करने में समस्या। यानी कि दूसरों के साथ बातचीत जिस तरीके से सामान्य बच्चा कर लेता है, अपनी बातों को दूसरों तक, अपनी समस्याओं को या अपने विचारों को या कोई भी इच्छाएँ हों, उनको व्यक्त कर सकता है। लेकिन जो बधिरांध बच्चे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों को एक अधिक समस्या होती है। इसलिए वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा हियरिंग का भी होना ज़रूरी है। साथ में लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी होना ज़रूरी है। साथ में हमारा स्पीच भी बेटर होना चाहिए, तभी हम संप्रेषण कर सकते हैं और साथ ही साथ हम एक-दूसरे को पहचानते हों। इसके अलावा किसी वस्तु की स्थिति को समझने में परेशानी, यानी कि किसी वस्तु का नेचर क्या है, वो कैसी वस्तु है, उसका क्या वर्क है, उसका क्या काम है, तो उसको भी समझने में परेशानी होती है क्योंकि शुरुआत से ही इनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक सामान्य व्यक्ति से अलग हैं। नेक्स्ट है ध्वनि एवं दृश्य क्रियाओं के साथ जुड़कर गतिविधि में समस्या होती है। यानी कि जो साउंड रिलेटेड एक्टिविटी करना होता है, वो बिल्कुल नहीं कर पाते। सपोज ऐसे बच्चे जो सॉन्ग चला करके डांस करना है तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन ये डांस नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू साउंड। या दृश्य क्रियाओं में मान लीजिए कि कोई चीज़ ड्रॉ करना है या किसी चीज़ से तालमेल बैठाना है देखकर, तो वो एक्टिविटी ये लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है किसी घटना को समझने में समस्या। किसी घटना से तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई किसी भी प्रकार की गाँव में या सड़क में या किसी वातावरण में ऐसी कोई घटना घट गई जो प्रकृति से रिलेटेड होती है या कोई एक्सीडेंट होता है या कोई एजुकेशनल होती है, व्यावसायिक होती है, तो इनको समझने में समस्या होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो घटनाएँ होती हैं वो हम सुन कर के पहचान लेते हैं। बहुत सारी जो घटनाएँ होती हैं हम उन्हें देख कर के पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो पूर्व एक्सपीरियंस होता है उनको हम बेहतरीन समझते हैं। लेकिन इनको ना सुन पाने के कारण, ना देख पाने के कारण वो आकस्मिक घटनाओं को भी, आकस्मिक स्थिति को भी ये अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट है समय की स्थिति का ज्ञान ना होना। यानी कि समय का क्या मतलब है
किस समय क्या करना है, किस समय क्या नहीं करना है, ये भी इनको ज्ञान नहीं होता है। गामक कौशल में कमी देखी जाती है। गामक कौशल का मतलब होता है जो हमारा मोटर स्किल होता है, जैसे कि किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना जो हमारा होता है, चलना फिरना होता है, ये भी हमारे गामक कौशल में आता है। जब पैरों में, हाथों में किसी वस्तु को पकड़ना है तो ये उससे भी डरते हैं, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। इसका कारण है ना, क्योंकि ये किसी भी वातावरण से परिचित नहीं होते, साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक कभी गए नहीं होते हैं। ये एक जगह पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में भी समस्या होती है। किसी चीज को पकड़ने में भी इनको डर महसूस होता है, क्योंकि वो वस्तु कैसी है, उसका नेचर क्या है, वो नुकीली तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी जो इनके लक्षण होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता में समस्या, यानी कि जो हमारा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी होती है उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कि जो एक वातावरण होता है उसका इनको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होता है, और साथ ही साथ उसमें आवागमन नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। उसका मुख्य कारण है क्योंकि ये देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे आहट, बहुत सारी एक्टिविटीज हम सुन करके पहचान लेते हैं, हम देख करके पहचान लेते हैं कि आखिरकार जब हम यहाँ से वहां जाएंगे तो हमें क्या समस्या होगी, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। तो ये लक्षण है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लक्षण है जो इनकी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं, जो डेली लिविंग है उनको भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और वॉशरूम जाना है या सुबह बिस्तर में सोना है, फिर वहां से कहाँ जाना है, किस तरीके से कैसे किससे बात करना है, तो ये सारी समस्याएं भी, लक्षण भी इनमें देखने को मिलती हैं। शर्म भी महसूस करते हैं। तो ये सारे बधिरांधता के लक्षण हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सके और वो भी इस टॉपिक से संबंधित अपनी जानकारी को कलेक्ट कर सके। थैंक यू सो मच।